क्या निफ्टी अब रिकवरी की तरफ बढ़ रहा है या मार्केट अभी भी ट्रेडर्स को वॉलेटिलिटी और फेक मूव्स में फंसाए रखेगा? पिछले कुछ सेशंस से मार्केट का बिहेवियर लगातार बदल रहा है। कभी हैवी प्रेशर, कभी सडन रिकवरी और कभी शार्प रिवर्सल। और यही वजह है कि अभी सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज लगातार फेल हो रही हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो स्टॉक विज़न, जहां हम एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल एनालिसिस को कंबाइन करके मार्केट की हिडन साइकोलॉजी को डिकोड करते हैं। सबसे पहले आज के मार्केट स्ट्रक्चर को समझते हैं। आज मार्केट पूरे दिन प्रेशर में ज़रूर रहा, लेकिन क्लोजिंग स्ट्रक्चर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट संकेत दिखाई दिया। निफ्टी ने इंट्राडे वीकनेस दिखाई, लेकिन फाइनल क्लोजिंग डे लो से ऊपर हुई। यानी सेलर्स एक्टिव ज़रूर थे, लेकिन लोअर लेवल्स पर बाइंग सपोर्ट भी दिखाई दिया। और यही चीज़ मार्केट को अगले बिहेवियर को इंटरेस्टिंग बना रही है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी पूरी तरह ब्रेकडाउन मोड में नहीं गया है, लेकिन स्टेबिलिटी भी अभी नहीं आई है। अब चलते हैं 14 मई की केपी कुंडली की तरफ। इस दिन चंद्रमा मीन राशि में रहेगा और रेवती नक्षत्र में रहेगा, और इस नक्षत्र का स्वामी है बुध। अब यही चेंज मार्केट की पूरी पर्सनैलिटी को बदल सकता है, क्योंकि पिछले सेशंस में सैटर्न डोमिनेंट एनर्जी मार्केट को हैवी बना रही थी। स्लो प्रेशर, ग्राइंडिंग मूव और डिलेड रिकवरी। लेकिन अब मरकरी डोमिनेंट स्ट्रक्चर आ रहा है, और मरकरी मार्केट में क्या देता है? फास्ट रिवर्सल्स, शार्प रिकवरी और फेक ब्रेकडाउन, और अचानक डायरेक्शन चेंज। यानी मार्केट पूरे दिन एक डायरेक्शन में नहीं रहेगा। अब अगर मून सबलॉर्ड स्ट्रक्चर को देखें तो मरकरी के साथ राहु इन्फ्लुएंस भी एक्टिव दिखाई दे रहा है, और यही कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा डेंजरस बनता है। मरकरी देता है फास्ट मूव्स, राहु देता है फेक ब्रेकआउट और ट्रैप, और मार्स ट्रिगर देगा शार्प एक्सपांशन मूव। यानी मार्केट बार बार ट्रेडर्स को कंफ्यूज कर सकता है। पहले अपसाइड दिखेगा, फिर रिवर्सल, और फिर अचानक रिकवरी। और यही रीज़न है कि कल इमोशनल ट्रेडिंग सबसे बड़ा नुकसान करा सकती है। अगर हाउसेस को देखें, 10th हाउस ट्रेंड एक्टिवेशन दे रहा है, 11th हाउस रिकवरी अटेम्प्ट्स दिखा रहा है, और 3rd हाउस मोमेंटम बर्स्ट एक्टिवेट कर सकता है। लेकिन साथ में 8th और 12th हाउस भी एक्टिव हैं, यानी सडन फॉल और इमोशनल ट्रैप की पॉसिबिलिटी भी बनी हुई है। तो अगर पूरी एस्ट्रोलॉजी को करंट प्राइस स्ट्रक्चर के साथ जोड़ें तो पिक्चर काफ़ी क्लियर बनती है। मार्केट डाउनसाइड प्रेशर के बाद रिकवरी दिखा सकता है, लेकिन शार्प रिवर्सल लगातार बने रहेंगे। अब लेवल्स की बात करें, ऊपर 23,520 से 23,700 इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेगा, और नीचे 23,320 से 23,180 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा। अगर 23,180 डिसाइसिवली टूटता है तो पैनिक सेलिंग तेज़ी से बढ़ सकती है, लेकिन अगर मार्केट सपोर्ट होल्ड करता है तो शॉर्ट कवरिंग रिकवरी भी तेज हो सकती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, टाइमिंग। सुबह 9:15 से 10 बजे के बीच मार्केट फास्ट रिएक्शन मूव दिखा सकता है। क्विक अपसाइड रिकवरी या गैप रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन ओपनिंग मूव पर भरोसा मत कीजिए। 10 बजे से 11:30 तक राहु ट्रैप फेज़ एक्टिव रहेगा। यही वो फेज़ होगा जहां फेक ब्रेकआउट और सडन रिवर्सल सबसे ज़्यादा पॉसिबल हैं। 11:30 के बाद मार्केट स्टेबलाइजेशन की कोशिश कर सकता है। रेंज फॉर्मेशन और रिकवरी बिल्डअप देखने को मिल सकता है, लेकिन डे का सबसे बड़ा मूव 1:15 के बाद आने की संभावना ज़्यादा है। यही फेज़ शार्प एक्सपेंशन मूव दे सकता है, और यही फेज़ डे का एक्चुअल डायरेक्शन तय कर सकता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अगर आप स्मार्ट ट्रेडर हैं तो ओपनिंग कैंडल्स देखकर एग्रेसिव ट्रेड मत लीजिए। मॉर्निंग वॉलेटिलिटी में पेशेंस सबसे ज़रूरी रहेगा। बेस्ट स्ट्रेटजी क्या रहेगी? कंफर्मेशन मिलने के बाद ही एंट्री लें। अगर मार्केट सपोर्ट के पास स्टेबलाइज करता है तो केयरफुली बाय ऑन डिप अप्रोच बेहतर रह सकती है,
लेकिन अगर सपोर्ट डिसाइसिवली टूटता है तो डाउनसाइड मोमेंटम बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है और कंपैरेटिवली सेफर डायरेक्शनल अपॉर्चुनिटी आफ्टरनून सेशन में मिलने की संभावना है। अब सेक्टर एनालिसिस पर आते हैं। फार्मा और एफएमसीजी सेक्टर्स कंपैरेटिवली बेटर स्टेबिलिटी दिखा सकते हैं। सेलेक्टेड एनर्जी स्टॉक्स रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं। आईटी, फाइनेंशियल और रियलिटी सेक्टर में प्रेशर बना रह सकता है। मेटल और पीएसयू स्टॉक्स हाईली वॉलेटाइल रह सकते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर 14 मई का मार्केट सिंपल ट्रेंड डे नहीं होगा। ये डे होगा वॉलेटिलिटी, ट्रैप और फास्ट रिवर्सल का। अगर आपने पेशेंस रखा और सही टाइमिंग पकड़ी तो मार्केट मौका ज़रूर देगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही एडवांस्ड केपी बेस्ड निफ्टी एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ।